हरे कृष्ण। श्री ईशोपनिषद के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्र 3। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान ते प्रते अभिगच्छन्ति ये के च आत्महन जनः। अर्थात असुर्यः असुरों के निमित्त, नाम से प्रसिद्ध, ते वे, लोकाः ग्रह, अंधेन अज्ञान से, तमसा अंधकार से, आवृता ढके हुए, तान उन लोगों को, ते वे प्रत्येक मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो कोई, के हर एक, च तथा, आत्महन आत्मा का हनन करने वाले, जनाः व्यक्ति। अनुवाद: आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालु के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर दैवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देदीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव की सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती हैं। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशो उपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। यद्यपि शूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी क्रमिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है।
हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असूर्य लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवद गीता 6वां अध्याय 41 से लेकर 43 श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही क्या करनी है। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसी कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवद गीता 16वें अध्याय 17 से 18 श्लोक में ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन हैं, निश्चय ही गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापटके हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।